दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 52 वीडियो कर रहे हैं। हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे थे। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के अंदर दो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आपका इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन नहीं होती, जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। दोनों के दोनों चैप्टर 12th क्लास के अंदर दोनों के दोनों चैप्टर अलग हैं। फर्स्ट जो बेस बनता है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बनता है। पहले आप इस वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखना, फर्स्ट पार्ट से लेके 51 पार्ट तक आप सीक्वेंस वाइज देखना, तब आप 52 पार्ट पे आना। इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन का भी कंसेप्ट आपको समझाया है। डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में मैंने 1 से लेके 67 वीडियो अपडेट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यहाँ इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में यूज होता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट को वहां से कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आना। क्योंकि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट वाइड है। आप केवल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं करोगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन भी करोगे, उधर से आप डिफरेंशिएशन भी करोगे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी करोगे। मतलब ये 5 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 12th क्लास के अंदर। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पहले आप देखिए, फिर आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना। आज जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा हूँ वो 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 2 रूट एक्स प्लस में 3। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी डायरेक्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर जो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लिख दूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होता है कि मुझे इस सारे फंक्शन को किसी ना किसी रूप में कन्वर्ट करना होता है। वो मैं टी में कर लूँ, जेड में कर लूँ, किसी भी वेरिएबल को लेके मैं उसमें कर लूँ, एस में कर लूँ, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, ये जो रूट है एक्स प्लस में 3 है, इसको मैंने टी कंसीडर कर लिया। इसको जैसे ही मैंने टी कंसीडर किया तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड स्केयरिंग की। दोनों साइड स्केयरिंग करूंगा तो यहाँ पे रह जाएगा फिर एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू टी स्केयर। और ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा, ताकि मैं एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर पाऊं कि एक्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो टी स्केयर माइनस में 3 बन गई है। अब मैंने इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2t और dt हो जाएगा। अब जो ये इक्वेशन आई है, ये चीजें मैंने सोल्व की हैं, तो इसके बिहाफ पे मुझे क्या करना है, dx के प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 2t dt पुट कर दूंगा। एंड dx के प्लेस पे 2t और dt पुट कर दूंगा। मैंने यहाँ 2t और dt पुट कर दिया, और इसके प्लेस पे x प्लस में 3 के प्लेस में मैं t पुट करूंगा, और x के प्लेस पे मैं टी स्केयर माइनस में 3 पुट करूंगा। तो मैंने ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। देखो यहाँ टी स्केयर मैंने पुट किया, टी स्केयर माइनस में 3 इसके प्लेस पे एक्स के प्लेस पे पुट किया, और 2 और टी इसके प्लेस पे पुट किया। तो मेरे पास ये इंटीग्रेशन किसका आ गया, मेरे को सारा फंक्शन जो मिल गया वो टी का फंक्शन मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि मैंने अपना न्यूमिनेटर के अंदर 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो क्यों किया है, क्या, ताकि मेरा जो नीचे वाली जो इक्वेशन है, ताकि मैं उसको सोल्व कर पाऊं और उसका इंटीग्रेशन अच्छे ढंग से कर पाऊं। तो मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, इतनी एक इक्वेशन जो इतनी एक इक्वेशन है, इसके अपोन में ये अलग लिख दिया, और इसके अपोन में मैंने ये अलग लिख दिया इंटीग्रेशन के। यानी कि इसके अपोन में मैंने ये अलग लिखा, और 2 के अपोन में मैंने ये सारा का सारा अलग लिखा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले आपको एक रूल्स और रेगुलेशन बताया था कि किसी का भी इंटीग्रेशन करते हैं, जब नीचे कोई फंक्शन दे रखा हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा हो, तो उसका डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेरे पास रूल और रेगुलेशन है कि उसके इंटीग्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और इस पार्ट को मैं अलग सोल्व करूंगा। देखो ये तो I1 आप कंसीडर कर सकते हो इंटीग्रेशन फर्स्ट, और इसको इंटीग्रेशन सेकंड कंसीडर कर सकते हो। दोनों को अलग अलग सोल्व करके और दोनों के बीच में माइनस लगा के उसको आंसर लिख देना। अब जो इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्या दे रखा है, नीचे फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है। आप चेक कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2t प्लस में 2 आएगा, जो कि ऊपर दे रखा है। यानी कि अगर इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हो, लॉग ऑफ फंक्शन सीधा लिख देते हो। इसका आंसर सीधा लॉग ऑफ फंक्शन आ गया, फर्स्ट वाले पार्ट का लॉग ऑफ, यानी कि टी स्केयर प्लस में 2t माइनस में 3 आ गया। और इसका ये 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ये टी स्केयर ये रह गया। अब इसको मैंने क्या बनाना है, देखो मैंने इसको इस तरह की फॉर्म बनानी थी, जैसे dx अपॉन में ए स्केयर प्लस में एक्स स्केयर, ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, एक्स स्केयर प्लस में ए स्केयर, या फिर dx अपॉन में रूट ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर, या dx अपॉन में रूट एक्स स्केयर माइनस में ए स्केयर। इस तरह की मेरे को 6 से 7 फॉर्म बनानी होती है। वो जो भी नीचे फॉर्म बन सकती है उसको मेरे को परफेक्ट स्केयर में कन्वर्ट करना पड़ता है, दो चीजों को। अब मेरे को इसमें क्या है, जो t का जो कोफिशिएंट है, ये t का कोफिशिएंट है 2, इसके हाफ का स्केयर, यानी कि इसके हाफ
हाफ का मतलब 1 हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने 1 ऐड भी कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इतना पोर्शन तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में टी, इतना तो परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। और इधर से -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। अब जो ये मेरे पास आई है ना, तो इस पे मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाला रूल रेगुलेशन, जो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन का होता है, वो मैं यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है प्लस में 2t माइनस में 3। अब जो t की वैल्यू है वो यहाँ पुट करो, जो टी स्क्वायर की वैल्यू है इधर आके ये प्लस में जाएगी, वो यहाँ पुट करो। ठीक है, यानी कि इसके प्लेस पे आपने x की वैल्यू जो कंसीडर कर रखी थी उसको यहाँ पर चेंज कर दो, यानी कि इसको फंक्शन को आप x में ले आओ। तो यानी टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस में 3, और इसकी जगह आ जाएगा क्या, x प्लस में 3 रूट और माइनस में 3। ये सारा का सारा फंक्शन कन्वर्ट होकर ये वाला आ जाएगा। और अब इसको सोल्व करोगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 ऐसे कैसे बाहर है, 2 बाहर ऐसे कैसे, तो इसका क्या होता है 1 बाई में 2a, 1 बाई में 2a, a के प्लेस पे क्या है 2 है, तो 1 बाई में 2a, a की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया, लोग x माइनस में a, x के प्लेस पे क्या है t प्लस में 1, और ये क्या है a, x माइनस में a और x प्लस में a, ये आ गया। इसके ऊपर मोड लगा दिया, प्लस में c कर दिया। अब ये आपने ऐसे कैसे कंसिडर, ऐसे कैसे लेके चलना है, यहाँ पे आपका 2 से 2 कट जाएगा और 1 बाई में 2 लोग। अब जो t की आपने कंसिडर किया था, t को क्या कंसिडर किया था, यानी कि रूट एक्स प्लस में 3, तो रूट एक्स प्लस में 3 यहाँ पुट कर दिया, ये रूट एक्स प्लस में 3 यहाँ पुट कर दिया, और ये टी के प्लेस पे, और ये -1 बचा था ऐसे कैसे, टी के प्लेस पे एक्स प्लस में 3 पुट कर दिया रूट, और ये 2 और 1 क्या हो जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 3 हो गया। तो ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का मेरे पास स्पेसिफिक आंसर आ गया। आप इसको आराम से देख सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 12 dx, इसको सोल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ गया। आपको क्या करना है कि आपको डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है, न्यूमिनेटर को अंदर रखना है और डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को बाहर रख के इसको डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर डिविडेंड, कोशेंट, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको ऑलमोस्ट आपको डिवीजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम 10th क्लास का कंसेप्ट है, मैंने वो 4th चैप्टर में भी बता रखा है। आप मेरी 10th क्लास की वीडियो में जाकर डिवीजन एल्गोरिथम को अच्छे से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट सोल्व कर दिया है इसको। जब मैं डिवीजन एल्गोरिथम इसके ऊपर लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस में 6x प्लस में 12 अपॉन में दिस एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 12, यानी कि जब आप इसको सोल्व करके लेके आओगे तो आपके पास इस ये इक्वेशन कन्वर्ट होके आ जाएगी। जब ये इक्वेशन कन्वर्ट होके आ जाएगी तो आप इसका इंडिविजुअल क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन 1 को अलग लिख दोगे और इस वाली इक्वेशन को आप अलग लिख दोगे। अब 1 का तो आपको डायरेक्ट पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप सीधा x लिख दोगे। तो आप इसको i1 कंसीडर कर लो और इसको i2 कंसीडर कर लो। जैसे ही आपने इसको i2 कंसीडर कर लिया, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन के माध्यम से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करते हैं, इसको जो न्यूमिनेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, इज इक्वल टू, यानी कि a लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस में बी, यानी कि ये जो 6x प्लस में 12 है वो इसके इक्विवेलेंट है, वो इसके इक्विवेलेंट हम लिख देते हैं इसको, ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाना बोलते हैं इसको। अब क्या करेंगे, 6x प्लस में 12 ऐसे कैसे आ गया, a ऐसे कैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस में 6 आ जाएगा, यहाँ b आ जाएगा। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे a की इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, a की इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6x प्लस में 12 ऐसे कैसे, यहाँ पर आ जाएगा 2ax प्लस में 6a और ये b आ जाएगा। अब इक्वेट कर दो, इक्वेट का मतलब होता है जो x की पावर जिस जैसी है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो इनके कोफिशिएंट को हम आपस में इक्वल लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेट करना। यानी जो वेरिएबल है सेम वेरिएबल वाले की जो कोफिशिएंट है उसको बराबर में लिखना, यानी कि इक्वल में लिखना, यानी कि 2a इज इक्वल टू 6 ये आ गया, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब ये कंस्टेंट है, इतना इतना कंस्टेंट है, कंस्टेंट को कंस्टेंट के इक्वल लिख दो, यानी कि 6a प्लस में b इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर a की वैल्यू आप यहाँ 3 पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट करो 18 आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -6। अब जो -6 आई है और a की वैल्यू आई है, अगर वो यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे ये वाली, तो वो वाली इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि मैं इसके प्लेस पे ये वाली चीज लिख सकता हूँ, मैंने इसके प्लेस पे ये वाली चीज लिख सकता हूँ, जब मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दूंगा और b की वैल्यू पुट कर दूंगा, वही मैंने किया। इंटीग्रेशन 1 dx तो ऑलरेडी पहले ही था, ऐसे कैसे लेके चलूंगा, माइनस में 3, a की वैल्यू 3 आई थी तो मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, और यहाँ पे 2x प्लस में 6 ऐसे कैसे, b की जगह -6 पुट किया, अपॉन में x के प्लस में 6x प्लस में 12 और dx, ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद आपने क्या स्टेप अडोप्ट करना है, देखो इसका तो आप लेके चलो, ये तो ऐसे कैसे लेके चलो। अब इसको क्या करना है, आपने इसको सेपरेट लिख दो,
इसके अपॉन में ये अलग मैंने यहाँ लिख दिया, और 6 के अपॉन में मैंने ये अलग यहाँ लिख दिया। ये माइनस था, यहाँ बाहर माइनस था, तो इसको प्लस कर देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, होगी इतनी बात। अब क्या देखा है, देखो ये दे रखा है फंक्शन, और ये दे रखा है उसके ऊपर डेरिवेटिव, यानी कि log ऑफ फंक्शन हो जाएगा। 3 को बाहर ले लेना, ये तो x हो गया, इसका तो x हो गया, ये मैंने x लिख दिया, और इसका हो गया log ऑफ फंक्शन। 3 बाहर ले लो, और log ऑफ फंक्शन इसका इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि ये नीचे फंक्शन दे रखा है, उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो यानी कि log ऑफ फंक्शन हो जाता है। ये log ऑफ फंक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस में 6 ऐसे कैसे बाहर कॉमन लिया। अब इसके यानी कि इसको कैसे सोल्व करोगे आप, यानी कि जो कोफिशिएंट है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है 6 है, इसका हाफ करो। हाफ का मतलब यानी कि 3 हो गया, उसका स्केयर ऐड भी करना है और उसका स्केयर सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी कि 9 ऐड भी कर दिया और 9 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप पे आ जाओ। ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये ऐसे कैसे मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये भी ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, 6 मैंने ऐसे कैसे लिखा। अब इसको परफेक्ट स्केयर बनाना है, मेरे को परफेक्ट स्केयर बनाना है। जो 9 है उसको पहले लिख लीजिए आप यहाँ पे, यानी कि x प्लस में 3 का होल स्केयर बन जाएगा, प्लस में √3 का होल स्केयर बन जाएगा। यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो जैसे मैंने नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है। ये 9 है ना, 9 प्लस का, इसको इसके साथ लिख दो, और 12 में से 9 गया तो 3 बच जाएगा, तो √3 का स्केयर अलग लिख दो, और x प्लस में 3 का स्केयर है उसको अलग लिख दो। अब यहाँ पर आप देखो x स्केयर प्लस में a स्केयर, यानी कि x स्केयर प्लस में a स्केयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये x स्केयर प्लस में a स्केयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1 में a टेंजेंट इनवर्स x बाय में a प्लस में c, ये इसका रिजल्ट कहता है। ये मुझे फॉर्मूला याद है, तो मैंने वही किया। x को मैंने ऐसे कैसे लिखा, माइनस का 3 log रूट एक्स सॉरी मोड ऑफ x स्केयर प्लस में 6x प्लस में 12, ये ऐसे कैसे प्लस में 6। अब यहाँ 1 बाय में a, 1 बाय में a की वैल्यू क्या है √3, टेंजेंट इनवर्स x बाय में a, ये x के रूप में है, x प्लस में 3, और नीचे क्या है a √3 प्लस में c, यानी कि ये इसका क्या आ गया, मेरे सेकंड क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही देखना। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हो रहा है, डिफरेंशिएशन का यहाँ यूज हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन का यहाँ यूज हो रहा है, और यहाँ पर नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट देखना चाहिए, डिवीजन एल्गोरिथम का भी कंसेप्ट देखना चाहिए आपको, ताकि एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चन को समझ में आ जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर x क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 3 dx। अब पहले इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करोगे तो आपको डिवीजन, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर में रिलेशनशिप पता होना चाहिए, पहली बात है। फिर उसको जब आप सोल्व करके ले जाओगे तो इसका आता है 1 माइनस में 3x माइनस में 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 3। अगर आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम देखना है तो मैंने आपको बता दिया, 10th क्लास में जाकर आप मेरे डिवीजन एल्गोरिथम का जो चैप्टर मैंने डिफाइन किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहां पर आप जाके रिलेशनशिप भी देख सकते हो और डिवाइड कैसे करते हैं वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैंने इनका सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लिख दिया, इसका भी सेपरेट लिख दिया और इसका भी सेपरेट लिख दिया। ये सेपरेट 1 dx माइनस में ये 3 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से 3 बाहर आ गया, x माइनस में 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 3। अब देखो ये अलग पार्ट है इंडिविजुअल I1, ये I2 अलग पार्ट है। तो जो I1 है इसका तो इंटीग्रेशन मेरे को पता है डायरेक्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको तो मेरे को छेड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे सोल्व करना है ये वाला पार्ट, तो ये वाला मैं कैसे सोल्व करूंगा, इसके मैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊंगा, यानी कि x माइनस में 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, इज इक्वल टू a डेरिवेटिव हो दिस, यानी कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस में b। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर दो नेक्स्ट स्टेप में, x माइनस में 1 ऐसे कैसे a, और इसका डेरिवेटिव करके लिखा मैंने तो 2x प्लस में 3 आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया, प्लस में ये b आ गया, मेरे पास आ गया। अब इसका जब डेरिवेटिव करके आपने इसको सोल्व किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, a को इसके साथ, मल्टीप्लाई करोगे तो a 2x आ जाएगा, और a को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3a आ जाएगा और b आ जाएगा, यानी कि सोल्व होकर मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 2ax प्लस में 3a प्लस में b। अब आपने इक्वेट करना है, यानी कि सेम जो वेरिएबल है इधर लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे x की पावर यहाँ क्या है 1, यहाँ पे क्या है लेफ्ट हैंड साइड 1, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 है, यानी कि 2a इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 2a है, यहाँ पे x की पावर 1 का कोफिशिएंट 1 है, तो 2a इज इक्वल टू 1 आ गया, a की वैल्यू 1 बाय में 2 आ गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3a प्लस में b, यानी कि 3a प्लस में b, ये कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो है मेरे पास वो -1 है, तो -1 के इक्वल रख दिया इसको, तो -1 के इक्वल रखा, यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट कर दो 1 बाय में 2, तो यहाँ से जो b की वैल्यू निकल के आएगी वो -5 बाय में 2 आ जाएगी, आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब आपके पास b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो आप इसमें पुट कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, और ये जो x माइनस में 1 है वो इसके इक्वल है, ताकि मैं यहाँ x माइनस 1 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख सकूं और इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका सोल्व कर सकूं। तो मैंने वही किया,
जो ए के प्लेस पे 1/2 पुट कर दिया, बाहर 3 था, बात समझ में आ रही है, 3 था ना, बाहर 3 था, और 2x प्लस में 3 ऐसे कैसे, प्लस में b की जगह -5/2 पुट कर दिया dx, और ये मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर में है। अब इसको तो ऐसे कैसे लेके चलो, अब इसका ये 1 बाय जो 2 है इसको बाहर ले आओ, 3/2 हो गया इंटीग्रेशन, इसके डिवाइड में ये अलग लिख दो, ये इतना, ये इसके डिवाइड में ये अलग लिख दो, ये डिवाइड में मैंने अलग लिख दिया। अब ये जो 3 बाहर था ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, भूलना नहीं है, और बाहर जो माइनस था वो इसको भी प्लस करेगा, वो प्लस कर दिया, यानी कि 15/2 इंटीग्रेशन, या 1 बचा तो 1 अपॉन में ये दिस एक्स स्क्वायर, ये वाला मैंने अलग लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, और इसका इंटीग्रेशन अलग करना है। देखो मैं दो चीजें बता देता हूँ, देखो ये I1 हो गया पार्ट, ये I2 हो गया, और ये I3 हो गया, यानी कि 3 इंटीग्रेशन आपके अंदर शामिल हो गया इसके अंदर। तो इसका तो x हो जाएगा, इसका log ऑफ फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो उसका जाता है log ऑफ फंक्शन। तो ये दो तो सिंपल वे में आपसे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। मेरे को थर्ड सोल्व करके दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे I3। जब ये तीनों सोल्व हो जाएंगे, उनकी वैल्यू अलग अलग पुट करके तो आंसर आ जाएगा हमारा। इसका तो x हो गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका log ऑफ फंक्शन हो जाएगा, 3/2 आगे आ जाएगा ऐसे से माइनस, और इसका जो डेरिवेटिव, इसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसको log ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, यानी कि log x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 3, यानी कि इसका इंटीग्रेशन ये होता है इस सेकंड वाले का। मैं केवल थर्ड वाले को सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले दो तो आपके लिए इजी है, थर्ड वाले को सोल्व करता हूँ। 15/2 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, यानी कि 15/2 इंटीग्रेशन 1 बाय में। अब x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अब x का कोफिशिएंट 3 है, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो, इसके हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 3/2 हो गया, 3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड कर दिया, 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इतने को तो आप बना लो परफेक्ट स्क्वायर, देखो इतने को तो बना लो आप परफेक्ट स्क्वायर, और इसको अलग सोल्व करके लिख लो, बात समझ में आ रही है। यानी कि 15/2 ऐसे कैसे लिखा मैंने, इंटीग्रेशन 1 बाय में, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो x प्लस में 3/2 का स्क्वायर माइनस में इसको सोल्व करोगे तो -21/2 और इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करोगे तो -21 का रूट बाय में 2 और इसका स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इसको सोल्व करने के बाद ऐसी इक्वेशन आएगी, जो इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो वो यानी कि 21 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यानी कि इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में बना लिया, √21/2 करके उसका स्क्वायर लिख के परफेक्ट स्क्वायर में इसको बना लिया इसको, और ये इतना परफेक्ट स्क्वायर बनता ही है ये वाला, वो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, यानी कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, जो कि मेरे पास होता है 1/2a log, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, x माइनस में a और x प्लस में a और ये प्लस में c, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। वो फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, x के प्लेस पे है x प्लस में 3/2 और a के प्लेस पे है √21/2, ठीक है। अब 15/2 ऐसे कैसे लिखा मैंने, 1/2a, 1/2 a के प्लेस पे क्या, √21/2 ये लिख दिया, log x माइनस में ये x है, ये पूरा x है और ये a है, तो यानी कि x माइनस में a हो गया ये वाली वैल्यू, और ये वाली होगी x प्लस में a, यानी कि ये x हो गया, ये a हो गया, तो x प्लस में a प्लस में c। अब बात समझ में आई, यानी कि मैंने इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करा, इसका तो इंटीग्रेशन आपको इजी था, इसका इंटीग्रेशन इजी था। अब इसका इंटीग्रेशन x लिख देना, इसका log ऑफ फंक्शन लिख देना नीचे वाला, और आगे -3/2 लगा देना, और जो थर्ड को सोल्व किया ये वाला, ये इसके साथ प्लस कर देना, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो तीनों को सोल्व करके जो बीच में साइन है वही लगा देना, इसको अलग सोल्व करके x लिख देना, इसका log ऑफ फंक्शन लिख देना, और इसको मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, जो कि ये मेरे पास ये इतना आ गया, ये वाला मेरे पास पूरा का पूरा इसका आंसर आ गया। तीसरे वाले का 3 इंटीग्रेशन बने थे यहाँ पर, 1 2 और 3, तीनों को अलग अलग सोल्व करके, तीनों को अलग अलग जो जो साइन है उसके आगे वो साइन लगा के तीनों को लास्ट में लिख देना। थर्ड मैंने सोल्व कर दिया है, सेकंड मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट भी मैंने आपको बता दिया, बस आपको केवल राइट डाउन करना है। दोस्तों आज हमारा ये 52 पार्ट कंप्लीट हो गया, ये इंडेफिनेट का कंसेप्ट था। दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और सजेशन भी दो। अगर कहीं पर आपको एरर लगते हैं तो एरर भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। साथ में ये ICSE बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड के लिए और हरियाणा बोर्ड के लिए, या जिस भी कंट्री में ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, या किस भी अलग अलग कंट्री के अंदर या अलग अलग स्टेट के अंदर ये अलग नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो भी राइटर है, जो भी मैथमेटिशियन है, वो अलग अलग इसको नाम दे सकता है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, आप अपने दोस्तों को भी या क्लासमेट को भी मेरे चैनल के लिए रिक्वेस्ट के लिए कहो, ताकि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बना पाऊँ, और बेटर से बेटर क्वालिटी वाली और क्वांटिटी दोनों के साथ मैं एक प्लेटफॉर्म पे अपने यूट्यूब चैनल पे डाल पाऊँ,
ताकि आप घर पे बैठे बैठे अपनी मैथ की जो स्टडी है और जो मैथ की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे ढंग से कर पाओ। और साथ के साथ अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो वाइज आप प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपका जो ये कंसेप्ट है, जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, ये आपका बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आप 2 से 3 महीने बाद आप अपने अंदर चेंज देखोगे कि आपको ये चैप्टर पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट रूप से आपको ये चैप्टर आ गया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप इस जैसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। जैसे ये मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करो, इसको बार बार वीडियो को देखो, कम से कम 2 बार जरूर देखना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप 2 से 3 बार देखोगे तो आपके माइंड में ये जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ, या डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, या मैं पार्शियल फ्रैक्शन बता रहा हूँ, या मैं डिवीजन एल्गोरिथम बता रहा हूँ, कुछ भी इसके अंदर जो भी बता रहा हूँ उसको नोट डाउन किया करो, उसकी प्रैक्टिस किया करो। तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप 2 चैप्टर अपडेट हो चुके हैं, एक डिफरेंशिएशन का 12th क्लास का और एक इंटीग्रेशन का। आप इसकी प्रैक्टिस करो, मैं डे बाय डे वीडियो बनाता जाऊंगा और आपके लिए वो हेल्पफुल होंगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।